चेंग यूशान क्रिस्टल यूनिवर्सिटी ग्रुप का कार्यभार संभालेंगे नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में। और जिन ग्रुप के अध्यक्ष के साथ विवाह करेंगे, मजबूत गठजोड़। नमस्ते। हमारी कंपनी आपको मुख्य डिजाइनर के पद पर आमंत्रित करना चाहती है और आपके पिछले डिजाइन कॉपीराइट का उपयोग करने की अनुमति देंगे। सालाना वेतन 1 करोड़। झेंग यूशान, जो तुमने मुझसे छीना था, इस बार मैं तुमसे 10 गुना वापस लूंगा। मम्मी मुझे टॉयलेट जाना है। मुझे भी। मम्मी मुझे नहीं जाना। तो तुम यहाँ अच्छे से इंतजार करो मम्मी, हम जल्दी आते हैं। स्वागत है देश वापसी पर। क्या पापा हमें लेने आए हैं? पापा तुम मुझे लेने आए हो? मालिक, स्वागत है देश वापसी पर। हाँ दादाजी। इस बूढ़े की नजर में खूबसूरती की क्या जरूरत है? ही। ये किसका बच्चा है? मैं हूँ बड़ा बेटा झेंगजियाजिया। ये बच्चा तुम्हारे बचपन से बहुत मिलता है। क्या तुमने मेरे पीठ पीछे मुझे एक पड़पोता दे दिया? दादाजी गोद में लो। अच्छा, दादाजी गोद में लेते हैं। हाँ, यह मेरा बच्चा नहीं है। इसका जन्म चिन्ह हमारे जैसा है, आनुवंशिक सिद्धांत के अनुसार। यह हमारे पापा हो सकते हैं। अच्छे बच्चे, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मम्मी वहाँ है। यह औरत बहुत जानी पहचानी लगती है। क्या यह झेंग यूशान की मंगेतर नहीं है? जिन ग्रुप के प्रमुख जिन्यानचिन। मम्मी चलो। क्या हम कहीं मिले हैं? माफ कीजिए, यह फ्लर्ट करने का तरीका अब पुराना हो चुका है। बच्चे के पापा कहाँ हैं? लू परिवार के लड़के को बड़ी किस्मत मिली। तुम कहो तो तुम मेरे लिए एक क्यों नहीं पैदा करती? दादाजी, आपको घर छोड़ने आया हूँ। पापा मम्मी। कहाँ है? घर टूट गया है। सामान संभाल रहे हैं। मम्मी थोड़ी देर में तुम्हें घर ले जाएंगी। अच्छे से रहना। समझे? मम्मी तुम कहाँ जा रही हो? रहस्य। अरे मम्मी थोड़ी अजीब है, हमसे कुछ छुपा नहीं रही है। पापा से मिलने चलो, मैं भी आ रही हूँ। बड़ी बेटी, बधाई हो। अब न केवल सीईओ का पद संभालना है, बल्कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जिन्यानचिन से सगाई भी हो गई है। सचमुच जीवन की जीत है। कोई तो भूल गया है कि असली बड़ी बेटी कौन है। कैन यू ग्रुप तो लोयान जी की मां ने खुद बनाया था। उस समय किसी ने जानबूझकर दबा दी थी। किसी की इज्जत लूट ली और अब खुल्लम खुल्ला संपत्ति छीन रहे हैं। एक फटी हुई चप्पल है, पिछले कुछ सालों से गायब है। जरूर किसी मर्द के साथ भाग गई होगी। यह तो 6 साल से गायब झेंगलुओयान है। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैम, बेशक मैं यहाँ तबाही मचाने आई हूँ। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैम, बेशक मैं यहाँ तबाही मचाने आई हूँ। तुम तो आई नहीं। तुम्हारा कैन यू ग्रुप बंद होने के लिए तैयार हो जाओ। भागने दो। फिर भी किसी मर्द के साथ सो गई। ज़ेयू भैया को पता चला तो तुम्हारी खैर नहीं। ज़ेयू भैया तुम्हें देख भी क्यों लेंगे? तुम दोनों कुत्तों की तरह जोड़ी हो, तुम्हारी मौत अच्छी नहीं होगी। दीदी, अब न केवल तुम्हारे डिजाइन मेरे हैं, मंगेतर मेरा है और कैन यू ग्रुप भी मेरी मुट्ठी में आने वाला है। इतनी अच्छी अंगूठी, यह बेकार लड़की इसके लायक नहीं। तुम्हारी हर चीज मेरी है।
यह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जिन यानचेन हैं। कल रात मेरे साथ सोने वाली तुम थी। जिन साहब को लगा कि मैं कल रात उनके साथ सोई। क्यों नहीं जिन साहब, मेरी इज्जत। ऐसा नहीं लगता, लेकिन अंगूठी उसके हाथ में है। मुश्किल से झेंग परिवार से भागी हूँ, मुझे टिके रहना है। बाहर आ गई, बधाई हो, तुमने 5 शिशु को जन्म दिया। नहीं, 6 शिशुओं को। सबसे अमीर की पत्नी जिन मैडम, इतना बड़ा नाम। पता नहीं तुम संभाल पाओगी या नहीं। तुम इस बेशर्म औरत चीजें छीनने की हिम्मत करती हो। गलत बोल रही हो, तुम्हारी वो छोटी माँ ने तुम्हें यही सिखाया है। धृष्टता। जरूर जिन साहब बड़ी बेटी का साथ देने आए हैं। दीदी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? यानचेन, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। यह तो एक बच्चा है। ये बच्चा पहली नजर में जिन साहब जैसा लगता है। कौन है जो मेरी मम्मी को परेशान करने की हिम्मत करता है? जिया जिया, तुम यहाँ कैसे आ गई? मम्मी, मैं तुम्हारे लिए राक्षस को खत्म करने आया हूँ। सोचा नहीं था कि दीदी कुछ साल गायब रहने के बाद बच्चे को जन्म देगी। लगता है खून में ही है, एक घटिया औरत। हट जाओ, तुम्हें सबक सिखाता हूँ। क्या तुम मुझे बच्चा समझते हो? सुपर लिटिल फ्लाइंग वॉरियर्स, इकट्ठा हो जाओ। इस बच्चे का जन्म चिन्ह। बदबूदार डैडी बुरी औरत से सगाई कर रहा है। मैं तुम्हें नहीं चाहता। यानचेन, दीदी ने जानबूझकर बर्बाद किया। हमारे समझौते की रस्म। फिर से तुम। वे मिल चुके हैं, बुरा हुआ। क्या वे एक दूसरे को पहचान नहीं पाए? यानचेन, दीदी अभी लौटी है और उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। और बच्चे को उपद्रव करने दिया। ये साल मेरे बुरे थे। दीदी को समय पर वापस नहीं लाया, उसे कष्ट उठाना पड़ा। कितनी बड़ी गंदी चालबाजी की बुआरी है। तुमने ही मम्मी को धक्का दिया और अब पहले शिकायत कर रहे हो। तुम मरे। तो तुम उपद्रव करने आए हो। इतने अच्छे दिन में मैं तोहफा देने आई हूँ। जब मैं जिन परिवार की बहू बन जाऊंगी, जिन परिवार की संपत्ति हम दोनों की होगी। यानचेन, यह सच नहीं है, तुम मेरा विश्वास करो। 6 साल पहले पूर्व जीजा के साथ धोखा किया और जिन परिवार की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की। आखिर कौन है बेशर्म औरत? आखिर कौन है बेशर्म औरत? वाह, मम्मी ने जीत हासिल कर ली। यह चेन युशान की हिम्मत बहुत बड़ी है। जिन साहब को धोखा देने की हिम्मत की। यह औरत सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रही है। सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम यानचेन को वापस लेने आई हो। वह सिर्फ मेरा हो सकता है। मुझसे छीनना। सूरजमुखी एक्यूपंक्चर, देखो तुम अभी दूसरों को परेशान कर रहे हो। तुमने मेरे साथ क्या किया? मेरी अच्छी बहन, अच्छा खेल अभी शुरू हुआ है। सगाई रद्द। यानचेन, क्या तुम सच में मेरा विश्वास करते हो? यह सच नहीं है। सगाई रद्द हो गई है। इस कार्यकारी अध्यक्ष की सीट बड़ी साहिबा शायद अब नहीं संभाल पाएंगी। जिन साहब की मंगेतर अभी भी अंदर है। बाहर मेरे साथ खींचतान करना यह ठीक नहीं है। बड़े बच्चे के पिता कौन है? लुफान। यह असंभव है। अगर यह बच्चा लुफान का है तो तुम अभी तक लू परिवार की बहू बन चुकी होती। बच्चे के पिता वास्तव में मर चुके हैं। मेरे लिए डीएनए टेस्ट करवाओ। यानचेन ने अचानक सगाई रद्द कर दी और कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा। मैं बहुत परेशान हूं। मालिक, आप चिंता न करें, वे जल्द ही आ रहे हैं। चलो, मम्मी अब तुम्हें घर ले जा रही है। दूसरा बच्चा कहाँ है? तुम लोग कार में इंतजार करो, हिलना मत। मैं अब उसे ढूंढने जा रही हूँ। लूफान, 4 बच्चे तुम्हारे जिम्मे हैं। मैं दूसरे बच्चे को ढूंढने आई हूँ। वह गायब हो गया है। धन्यवाद। दूसरा बच्चा। अरे, तुम हो। तुम बार बार मेरे सामने आते हो। तुम्हारा क्या उद्देश्य है? मैं। तुम्हें कोई बीमारी है? तुम इतने घमंडी हो। क्या तुम 6 साल पहले अस्पताल में थे?
बच्चे को कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी चोट लगी है, कोई बात नहीं। युवराज आप आ गए। अरे बड़े बच्चे, झिंगहे का परिवार कौन है? ये भुगतान बिल है। झिंगहे है। क्या बड़े बच्चे का नाम झिंगजाजिया नहीं था? बड़े बच्चे को अभी ले जाया गया था, वह यहाँ कैसे हो सकता है? क्या वे जुड़वा हैं? मेरे 2 बेटे हैं। है। तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हारे जैसा दिखने वाला जुड़वा भाई है? मैं बड़े बच्चे की तरह दिखता हूँ, लेकिन हम जुड़वा नहीं हैं। नहीं, हम छह। डीएनए टेस्ट का परिणाम आ गया है। क्या तुम मेरे पापा हो? अरे बेटा, तुमने मुझे डरा दिया। कुछ हुआ तो नहीं? मम्मी, मुझे कुछ नहीं हुआ। माफ कीजिए महिला, अगर आपको मुआवजा चाहिए तो हमारा जिन परिवार पूरा सहयोग करेगा। बच्चे को कुछ नहीं हुआ, मुआवजे की जरूरत नहीं है। मैं अब बच्चे को लेकर जा रही हूँ। रुको, तुम मेरे बच्चे को कहाँ ले जा रहे हो? क्या तुम्हारा बच्चा? ही। मेरे जिन परिवार का खून बाहर नहीं बहने दूंगी। जिन्यानचिन, क्या तुमने डीएनए टेस्ट करवाया है? पेरेंटेज टेस्ट का नतीजा मेरे हाथ में है। जिन्यानचिन बिना सबूत के बात कर रहा है। क्या तुमने बच्चा DNA टेस्ट करवाया है? डीएनए टेस्ट रिपोर्ट जल्दी ही आ रही है। तुम्हें दिमाग खराब है? फिर सबूत आने तक इंतजार करो। हम चलते हैं। एरबाओ, मम्मी से गलती हो गई। मम्मी ने लापरवाही की। मम्मी, एरबाओ की गलती है। अगली बार एरबाओ मम्मी को परेशान नहीं करेगा। एरबाओ, मम्मी जानती है तुम पापा को बहुत चाहते हो, लेकिन इस पापा को ऐसे ही नहीं बुला सकते। पर वह मेरे पापा ही तो है। मैं कह रहा हूँ यानचिन, तुम क्या देख रहे हो? उसकी तरफ देखो भी नहीं। बच्चे को कहाँ ले गई? तुम जाकर उसे देखो। जिन साहब, रिपोर्ट। मैंने कहा था ना, ये बच्चा हमारे साथ किस्मत से जुड़ा है। जियाजिया सच में मेरा बच्चा है। उस रात 6 साल पहले जिंगलोयान थी। दोनों हमारे बच्चे हैं। हाँ, जुड़वा। तो फिर अभी हॉस्पिटल के बेड पर जिंगहे ने क्यों कहा कि जुड़वा नहीं है? अच्छा, चुपके से मेरे 2 बच्चों को ले गई और बच्चों को झूठ बोलना सिखाया। जिंगलोयान, तुमने तो कमाल कर दिया। हाँ। ओ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। हम दोस्त हैं ना, लेकिन तुम इस बार वापस आए हो कैन्यू ग्रुप को वापस लेने के लिए। बिल्कुल। मिस झिंग, आपने क्या सोचा है? पापा की कंपनी। सोच लिया है। तुम वापस आते ही उन सबको नाराज कर दिया। तुम वहां काम करोगी तो डर है वे तुम्हें परेशान करेंगे। जिन ग्रुप देश की नंबर 1 डिजाइन कंपनी है। जिन ग्रुप के साथ है तो अकेले नहीं लड़ रहे, और झेंग्यूशान को परेशान भी कर सकते हैं। फिर क्यों नहीं? माँ, मैं वापस आ गया हूँ। हमारी हर चीज वापस ले लूंगा। मम्मी काम पर जा रही है, बाकी बच्चों को लुफान अंकल किंडरगार्टन ले गए हैं। एरबाओ घर पर अच्छे से रहना, समझे? हाँ। मैंने जरूर गलत देखा होगा। जिन साहब का स्वागत है। आपको कोई काम है? बेशक, मेरे बच्चे को लेने आया हूँ। आपके पास पैतृक परीक्षण है। यह आपका बच्चा है। जाहिर है झेंग यूशान जैसा ही है। खुद का बच्चा नहीं है तो मेरा छीनने आया है। रिपोर्ट है। जिन साहब, ये रिपोर्ट आपने खुद नहीं ले ली थी? हम अभिनय करो, बस अभिनय करते रहो। मेरे पास तुमसे बहस करने का समय नहीं है। बताओ, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? जिन साहब, हर चीज पैसे से हल नहीं होती। पैसे नहीं तो और क्या? प्यार से। डैडी,
जिन साहब और हुआ हाई ग्रुप का ई स्पोर्ट्स मैच शुरू होने वाला है। देखना चाहोगे? चलो बेटा, मैं तुम्हें खेलने ले जाता हूं। जिन साहब नमस्ते। तुम जा ही क्यों हो? पांचवा कहाँ है? पांचवा एक्सीडेंट में फंस गया, हाथ में चोट आई है। अरे मैच शुरू होने वाला है, अब क्या करेंगे? जिन साहब, आपका इरादा? डैडी, मुझे खेलने दो, मैं देश का सबसे अच्छा स्नाइपर हूँ। वैसे भी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। छोड़ो भी, छोटे साहब खुश रहें बस डर है कि बच्चा हार गया तो रोएगा और नखरे दिखाएगा। मैं गलत कह रहा हूं? जिन साहब आमतौर पर समझदार हैं, बस इस बच्चे को मनमानी करने दे रहे हैं। कम बोलो। जिन साहब, आपको क्या लगता है, क्या ये छोटा साहब कर पाएगा? अब मैच आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। वाह, शुरुआत के 20 सेकंड के अंदर मिड लेन में पहली हत्या हासिल कर ली। जिन्स ग्रुप इस बार बहुत मजबूत आया है। क्या बात है, ये तो सिर्फ 5 साल का बच्चा है। इस लड़के का गेमिंग कौशल कमाल का है। ध्यान दो, पीछे का ख्याल रखो, जारी रखो। बारह बकर 5 मिनट के भारी अंतर से जीत। जिन्स ग्रुप ने अंतिम जीत हासिल कर ली। हम जीत गए। छोटे साहब बहुत बढ़िया है। मैंने आपको पहचाना नहीं, माफ करना। छोटे साहब का ये मूव कमाल का था, मुझे सिखाओ ना। छोटे साहब बहुत हैंडसम है, मैं आपसे शादी करूंगी। मैंने कहा था ना, मेरा बेटा सबसे अच्छा है। रिश्ता तोड़ दिया तो क्या, जब तक जिन परिवार की संतान पेट में है। मुझे यकीन है कि मैं जिन परिवार में दाखिल हो जाऊंगी। यान चेन, इस बार तुम मेरे ही होगे। डैडी, मैं अभी कितना कूल लग रहा था। बहुत कूल। मेरा बेटा तो सुपरस्टार है। बड़े बच्चे, छोटे बच्चे, क्या तुमने अभी का गेमिंग मैच देखा? मैंने फिर से MVP जीता। छोटे बच्चे, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे टॉयलेट जाना है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिन साहब, मैं काम की बात करने आई हूँ। बस काम की बात करने के बहाने कुछ और सोचने की कोशिश न करो। वह बॉस है, मैं चुप रहूंगी। जिन साहब, आधिकारिक तौर पर अपना परिचय देना चाहूंगी। मैं सीनियर डिजाइनर हूँ। है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे जिन साहब, आप तुम कुछ गलत मत करना। हटो, उठो। यह कौन है? बदमाश। हंसो मत, चलो, जल्दी चलो। जिंग लोयान और यह प्यारा बच्चा यहाँ क्या कर रहे हैं, यान चेन? बाहर जाओ। यान चेन, वे सभी वीडियो फर्जी हैं। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। बाहर जाओ, मैं दोबारा नहीं कहूंगा। नहीं तो मैं झेंग परिवार का फंडिंग रोक दूंगा। निकलो यहां से। मैं कह रहा हूं, आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि आप उस और के साथ कभी नहीं हुए। 6 साल पहले वह नहीं थी, बस जिंगलोयान थी। वह बार बार मेरे सामने आती है। क्या वह बच्चे के जरिए मुझे ब्लैकमेल करना चाहती है या कोई और मकसद है? जाओ पता लगाओ कि बच्चे अभी किस स्कूल में पढ़ते हैं। मैं खुद उन्हें लेने जाऊंगा। मेरे सिर्फ 2 ही बच्चे नहीं हो सकते। एक और बच्ची है। तीसरा बच्चा। प्रेसिडेंट साहब, आप तो एक शॉट में कई निशाने लगाते हैं। है, चलो हम चलते हैं। मम्मी माफ करना, मैं बस डैडी के साथ रहना चाहता था। बाकी बच्चों के पास डैडी होते हैं। है के पास बचपन से कोई पिता नहीं था। इन सालों में मैंने उसके साथ अन्याय किया। मम्मी वादा करती हूँ, तुम्हारे लिए एक बेहतर डैडी ढूंढ कर दूंगी। अब समय आ गया है कि 6 साल पहले की बात की सच्चाई जानी जाए। हेलो मिस जेंग, कृपया स्कूल आए। जेंग वान वान को कुछ समस्या हुई है।
क्या? मैं अभी आता हूँ। झिंगलुओयान। इतनी तेज भाग रही हो। ड्राइवर जल्दी चलाओ, पीछे कोई पागल बच्चे को ले जाने की कोशिश कर रहा है। झिंगलुओयान, तुम भागो मत। मेरे तीसरे बच्चे को वापस दो। क्या? मुझे अचानक याद नहीं आ रहा कि बच्चा किस क्लास में है। भूल गए? तो फिर आमतौर पर बच्चे को कैसे लेते हो? आमतौर पर कभी कभी लूफान लेने आता है। चलो हम चलते हैं, शायद लूफान बच्चे को लेकर चला गया हो। चलो चलते हैं। लूफान। मेरा बच्चा किसी और को पापा कहे, सपने देख रहा है। अरे नहीं, लिनफेंग, इस किंडरगार्टन को खरीद लो और 2 इमारतें दान करो, मैं खुद ढूंढ लूंगा। नहीं, पहले अन्य 3 बच्चों को ढूंढ कर ले जाना होगा। वाह, चौथा बच्चा बहुत अच्छा है, टेस्ट में फिर से पहले स्थान पर आया। चौथे भाई को शिक्षक से इनाम में भालू भी मिला। चौथे बच्चे के गणित के शिक्षक ने आपको इनाम लेने के लिए बुलाया है। आप अब स्कूल के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। जिंगजाजिया और जिंगहे 2 भाई किस क्लास में हैं? प्रिंसिपल, बड़ी मुसीबत है। डैडी। तुम मुझे डैडी कह रहे हो? डैडी, मेरे साथ आओ, मम्मी और भाई खतरे में है। अरे अरे, मेरा इंतजार करो। दूर हो जाओ, मुझे गंदा लगता है। मैंने नहीं सुना कि जिन के कोई बच्चे हैं। तुम्हारा नाम झांग है? झांग झोंग है ना? ओह, तुम मेरे पति का नाम जानते हो? लगता है तैयारी अच्छी है और काफी मेहनत की है। लिनफेंग, 1 मिनट में झांग जुनहोंग को निकाल दो। इसके अलावा वह बाहर जिन ग्रुप के नाम पर धोखाधड़ी कर रहा है, उससे 2 अरब की प्रतिष्ठा हानि का मुआवजा मांगो। बहुत अच्छा अभिनय किया। तुम्हारे पास इतना अभिनय कौशल है तो अभिनेता क्यों नहीं बन जाते? खेल खत्म करो और जल्दी से बाहर निकल जाओ। विस किंडरगार्टन में तुम जैसे शिक्षक होना एक शर्म की बात है। नहीं जाओगे? ठीक है, मैं अभी किसी को तुम्हें सबक सिखाने के लिए बुलाता हूँ। क्या 1 मिनट में निकालने वाले थे? मुझे अब तक किसी का फोन नहीं आया। ग्रुप का फोन जरूर प्रमोशन की खबर होगी। हेलो, क्या? जिन सर, मुझे नहीं पता था कि आप हैं। मैंने जानबूझकर आपका अपमान नहीं किया। पति, तुम क्या कर रहे हो? वह सिर्फ एक धोखेबाज है। माँ। वो जिन ग्रुप के जिन साहब है। इस बार हमने गलत व्यक्ति को चुन लिया। जिन ग्रुप ने केवल मुझे निकाल रहा है बल्कि मुझसे मुआवजा भी मांग रहा है। 2 करोड़ की प्रतिष्ठा हानि का मुआवजा। क्या? 2 करोड़? हम इतना पैसा कैसे दे पाएंगे? प्रिंसिपल ने उन्हें जिन साहब के रूप में प्रस्तुत किया था। जिन साहब, ये क्या हो रहा है? क्या यही है आपके स्कूल का एलीट सिस्टम? मेरे ख्याल से इसे बंद कर देना चाहिए ताकि बच्चों को नुकसान न पहुंचे और अगली पीढ़ी का विकास प्रभावित न हो। जिन साहब, कृपया हमें माफ कर दीजिए। तुमने मेरी जमीन पर मेरे बच्चों को परेशान किया और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? नहीं जिन साहब, अफवाहों के अनुसार आपने शादी नहीं की है। आपके इतने सारे बच्चे कैसे हो सकते हैं? वे निश्चित रूप से आपके बच्चे नहीं हैं। आप उनके धोखे में ना आए। मैं अपने बच्चों को पहचानता हूं। क्या तुम्हें यहां बताने की जरूरत है? छोटे साहब जिन साहब के असली बेटे हैं। डीएन टेस्ट इसकी पुष्टि करता है। जिन साहब, क्या आपसे कोई गलती हुई है? डीएनए टेस्ट सही है। यह पिता पुत्र संबंध की पुष्टि करता है। यह और जियाजिया मेरे बच्चे हैं। जिन परिवार की संपत्ति बहुत बड़ी है, अगर उनसे बच्चों को लेने की कोशिश की, मेरे पास कोई मौका नहीं है। दबाव और दबाव पहले ही पड़े हैं। मुझे अब अन्य 3 बच्चों को बचाना होगा। तो यह सानबाओ है। पापा, मैं वो हूँ। वह आपकी बेटी नहीं है। आप देखिए, उसके कान के पीछे कोई निशान नहीं है। आप हर बच्चे को देखकर यह न सोचे कि वह आपका है। तो तुमने मेरे 2 बच्चों को चुपके से ले जाने का हिसाब कैसे चुकाओगे? मुझे नहीं पता था कि वे आपके हैं। कार में बैठो। आ जाए। घर। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। आहा। हूँ जिन साहब, आप एक पुरुष हैं। मेरे घर आना ठीक नहीं होगा। इसमें क्या गलत है? क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करने वाला हूं? नहीं। या फिर तुम्हारे घर में कोई ऐसा रहस्य है जिसे छिपाना चाहते हो, जैसे कि कोई और आदमी? पापा और मम्मी, तुम क्या बातें कर रहे हो? इसका क्या मतलब है? इस कार्ड में 2 अरब रुपए हैं, जिन परिवार के खून की कीमत। जिन साहब, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। इन 6 सालों में मैंने इन्हें पाला है। तुम इन्हें ऐसे ही नहीं ले जा सकते। मैं तुम्हें बता दूं। बिल्कुल नहीं।
चलो घर चलते हैं। अरे मेरा मतलब है कि जिन परिवार का खून, मैं उनके साथ अन्याय नहीं कर सकता। तुम क्या कर रहे हो? सबके सामने ऐसा मत करो। एक बार फिर डीएनए टेस्ट करवाओ। नहीं, मैं ऐसे बैठकर कुछ नहीं कर सकता। मुझे बच्चों को ले जाने का तरीका सोचना होगा। जिन साहब, क्या आपको सच में लगता है कि वो लड़की आपकी बेटी है? यह एक पिता की अंतरात्मा की आवाज है। जिन साहब, क्यों ना आप बच्चों को छीन ले? छीनना क्या होता है? क्या तुम डाकू हो? छीनने की बात कर रहे हो? एक अकेली माँ ने बच्चों को पाला है। जरूर बहुत कष्ट सहा होगा अगर आप बच्चों को ले जाऊं। वह भी दुखी होगी, लेकिन मैं उसे ऐसे ही बच्चों को दूर ले जाने नहीं दे सकता। मैंने फैसला कर लिया है। मैं पिता के प्यार से उसे मनाऊंगा। तुम क्या कह रहे हो? प्रोजेक्ट के बीच में छोड़ने पर प्रोजेक्ट का नुकसान भरना पड़ेगा। जिन्यानजिन, तुम यह शैतान पूंजीपति। मेरे दो प्यारे परपोते कहाँ है? दादाजी, आप कैसे आ गए? बैठिए। अगर मैं नहीं आता तो पता नहीं चलता कि तुम कब बच्चों को घर लाते। दादाजी, इस मामले में धैर्य से काम लेना होगा। मेरे 3 बच्चे हो सकते हैं। क्या? 3 बच्चे और शायद एक लड़की है। लड़की अच्छी है, जल्दी मेरी परपोती को घर ले आओ। अगर वो नहीं मानती तो हम कानून का सहारा लेंगे। दादाजी, आप यह सब मत कीजिए। उसने अकेले बच्चों को पाला है, उनसे गहरा लगाव है, और मैं बचपन से आपके साथ रहा हूं। मैं जानता हूं बच्चे के लिए पिता या मां के बिना पालना कितना कठिन होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि बच्चों का एक पूरा परिवार हो, स्वस्थ और खुशहाल जीवन जिए। यह तो गलत फैसला था। मम्मी, गुड मॉर्निंग। बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्यारी मम्मी, कड़ी मेहनत के साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना। 1 कप जैस्मिन गुलाब की चाय मम्मी की थकान दूर करने में मदद करेगी। मम्मी, आज के ट्रैफिक के हिसाब से रिंग रोड वेस्ट जाने की सलाह है। 25 मिनट में निकले 5 ट्रैफिक लाइट से बच सकते हैं। समय पर पहुंचने के लिए मैंने मम्मी के लिए उचित ऊंचाई वाले मुलायम चमड़े के हील्स चुने हैं, जो मानव पैर सौंदर्य के अनुकूल है। लंबे समय तक चलने से भी पैर नहीं थकते। वार्षिक वेतन के आधार पर गणना। मम्मी की दैनिक तनख्वाह है 2.192 लाख रुपए और 8 शेयर 2 गुना हो गए हैं। अतिरिक्त पूंजी जोड़ी जा सकती है। सुंदर राजकुमारी, यह मैंने मम्मी के लिए ध्यान से चुने कपड़े मम्मी को काम पर जाने में खुशी हो। मम्मी तुमसे प्यार करती है। मम्मी, हम स्कूल जा रहे हैं। रास्ते में सावधान रहना। ठीक है। बच्चों, लुफान अंकल जा रहे हैं मम्मी को फाइल देने। तुम लोग टीचर की बात मानना। हम बात मानेंगे। हाँ बच्चों, अलविदा। लुफान डैडी, बाय। बहुत अच्छे डैडी। मम्मी, आज फिर मिलना है। मैं भी डैडी से मिलना चाहता हूँ। शैतान बच्चा मुझे प्यारे परपोते से मिलने नहीं देता। मैं देखता हूँ तुम क्या चाल चलते हो। ये किसका बच्चा है? परदादा। मेरा प्यारा परपोता। बाबूजी, ये तो छोटा राजकुमार है, इतनी तेज दौड़ता है, नजर अच्छी है। क्या खाना चाहते हो? परदादा तुम्हें ले जाएंगे, ले लो। बेटा, मैं तुम्हारे बेटे के साथ हूं, जल्दी आओ। उसे कॉफी शॉप ले आओ, आइसक्रीम खिलाओ। दादाजी, तुम तो जबरदस्त हो। मैं जबरदस्त हूं। तुमने मुझे दूसरे बच्चे से मिलने नहीं दिया। इस बार मैं खुद मिला हूं। दादाजी, यह बड़ा बच्चा है। बड़ा बच्चा ज्यादा चंचल है। शैतान बच्चा, क्या मैं अपने परपोते को गलत पहचान लूंगा? ये दूसरा बच्चा है। मैं बच्चे का पिता हूँ, क्या मुझे नहीं पता? यह तो साफ बड़ा बच्चा है। मैं तुम्हारे पिता का पिता हूं, ये दूसरा बच्चा है। मुझे तो लगता है यह बड़ा बच्चा है। परदादा डैडी, मैं मम्मी का तीसरा बच्चा हूँ। क्या? तुम्हारा मुझे गलत पहचानना स्वाभाविक है, क्योंकि मैं और मेरे दोनों भाई एक जैसे दिखते हैं। अरे बाप रे। तो यह चौगनी जुआ है। तीसरे बच्चे के पिता तुमसे पूछते हैं, तुम्हारी माँ ने कितने बच्चे पैदा किए? बिल्कुल। तीसरा बच्चा। लुफान डैडी। तुम यहाँ कैसे? मम्मी को पता है।
मेरा बच्चा किसी और को डैडी बुला रहा है। अगली बार किसी अजनबी के साथ मत जाना, मम्मी चिंतित हो जाएंगी। संबो समझ गया, मैं कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगा। लुशाओ, जिन जनरल। लुशाओ, मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं बच्चे का असली पिता हूँ। संभो, तुम्हारे पास पहले से ही एक असली पापा है। अब से किसी और को पापा मत कहना। संबो, उसकी बात मत सुनो। तुम जो चाहो कह सकते हो, जो चाहो कहो। लुशाओ, आप सीमा पार कर रहे हैं। मैं ही बच्चे का असली पिता हूँ। इसमें क्या बात है? इन 5 सालों में मैं उन माँ बेटे के साथ रहा हूँ जब उन्हें मुश्किलें आई। तब तुम ये असली पिता कहाँ थे? झेंग परिवार का सारा डेटा मिल गया है। मैं कॉफी शॉप में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। चाहे बच्चे का असली पिता कोई भी हो, मैं लोयान को पाने की कोशिश जारी रखूंगा। संबो, वो कैसे? लोयान, मैडम, माफ कीजिए, बहुत शर्मिंदा हूँ। जो डेटा आपको चाहिए वो मैंने अभी तक नहीं दिया है। अगर सच में पसंद है तो उस लड़की को पाने की कोशिश करो। अगर तुम्हारी पत्नी को कोई और ले जाए तो फिर रोने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। क्या कोई योजना बनाई है? यह सब अभी पर्याप्त नहीं है। जिन युशान की स्थिति को हिलाने के लिए जिन परिवार अगर डिजाइनर के नाम का फायदा उठाना चाहता है तो उन्हें एक और मौका दो, लेकिन उन्हें उल्टे नतीजे का स्वाद चखने दो। लूफान, इन सालों में तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन कल से मैं खुद बच्चों को लेने छोड़ने का काम संभाल लूंगा। बाकी के मामलों में भी तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है। लोयान, तुम्हारा क्या मतलब है? अभी अंदर तुमने जो कहा वह सब मैंने सुना है। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए और समय बर्बाद करो। मैं तुम्हारा समय भी नहीं लेना चाहता। तुम किसी बेहतर के हकदार हो। लेकिन लोयान, 5 साल हो गए, क्या तुम मेरी तरफ पलट कर नहीं देखती? नालायक चीज। माफ कीजिए, मैं पहले से ही जिन्स ग्रुप में काम कर रहा हूँ। यह डिजाइन बहुत खूबसूरत है। माफ कीजिए, गलती से भेज दिया। क्या हम एक डील कर सकते हैं? बिल्कुल। हालांकि मुझे जो चाहिए है। और शेयर भी। इतनी बड़ी भूख भी नहीं होनी चाहिए। 50 लाख एक मुश्त। बात नहीं होगी। जहां तक मुझे पता है, कैन्यू ग्रुप अभी पहले से ही गिरावट में है। ऐसे आर्टिकल के सहारे फिर से ऊपर जा सकता है। मैं थोड़ा मुनाफा ले लूं, इतना तो जायज है। डील। बस येंचन को मजबूती से पकड़े रहो। ये थोड़े शेयर्स कुछ भी नहीं है। माँ, जल्द ही कैन्यू ग्रुप हमारे हाथ में होगा। चौथे भैया, स्कूल खत्म हो गया, हमें घर जाना चाहिए। मैं थोड़ा और कोशिश करके हल कर लूंगा। तुम लोग पहले जाओ, ठीक है? छोटे साहब नमस्ते। बेटी नमस्ते। परदादा, मेरे छोटे बच्चों, परदादा तुम्हें घर ले चलते हैं। गाड़ी में चढ़ो, धीरे धीरे। चार बच्चे। मम्मी, भैया और बहन कहाँ हैं? क्या वे मम्मी का इंतजार करने बाहर नहीं गए थे? क्या हुआ? मैंने अंदर आते समय उन्हें नहीं देखा। मैडम, क्या आपने हमारे 4 बच्चों को देखा है? लगता है उन्हें उनके असली पिता ने ले लिया है। क्या? हेलो जिन्यानचिन, तुम कमीने। तुमने मेरी नजर बचाकर मेरे बच्चों को चुरा लिया। तुम बेशर्म हो। ये औरत सच में बहुत अजीब है। अगर तुम बच्चों को संभाल नहीं सकती तो उन्हें जिन घर भेज दो। तुम्हारे साथ आएगा। बच्चों, चलो अपने पापा से मिलते हैं। पापा, दादा, आप उन्हें यहाँ क्यों ले आए? बुजुर्ग, पोतों को याद आया क्या?
तुम खुश नहीं हो? ये तो सच में मेरी गलती है। नहीं, तेजी से कैन्यू ग्रुप को हासिल करना होगा, नहीं तो। जिन परिवार से बच्चों को लड़ना, मेरे पास कोई मौका नहीं है। 4 बच्चे। मम्मी के पास अब सिर्फ तुम और छठा बच्चा बचे हैं। तुम लोगों को फिर से जिन्यानचेन के हाथ नहीं लगना चाहिए। मम्मी चिंता मत करो, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। बस मम्मी क्यों नहीं कोशिश करती पापा के साथ रहने की? इस तरह हम सभी के पास माँ बाप होंगे। जिन परिवार जैसे टॉप लेवल के अमीर घराने में जरूर बहुत सारे नियम होंगे। मेरे बच्चों पर तरस आता है। पता नहीं किस तरह की मुश्किलें झेल रहे होंगे। घर जैसी आजादी से खेलने की तो बात ही नहीं हो सकती। सब उन्हें पढ़ाई पर ही जोर दे रहे हैं। यह मानव शरीर संरचना का मॉडल है। नया कंप्यूटर है। हैकिंग सिस्टम भी दोबारा असेंबल किया गया है। मेरा पसंदीदा नंचाकू। कितने प्यारे गुड़िया है। बच्चों को खिलौने पसंद आए? पसंद आए। डैडी ने पूरी एक गाड़ी भर के मंगवाए हैं। अगर पसंद आए तो कल कुछ अलग तरह के ले आते हैं। खाने के लिए भी आदेश लेना पड़ता होगा। पसंदीदा व्यंजन 3 बार से ज्यादा नहीं ले सकते। जो पसंद हो वही खाओ। लेकिन यह भी है कि आज क्योटो के सबसे अच्छे शेफ सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। बढ़िया। सब लालची की तरह खा रहे हैं। खाओ, ज्यादा खाओ। हाँ। नहीं, मुझे हालात समझने होंगे। उसने मेरा फोन काट दिया। बर्बाद हो गए। वह बच्चों के साथ जरूर बुरा व्यवहार कर रहा है। बर्बाद हो गए। वह बच्चों के साथ जरूर बुरा व्यवहार कर रहा है। मुझे पहले बच्चों खाओ। डैडी सबसे अच्छे है। ये नटखट बच्चे। डैडी मिल गए तो मम्मी भूल गए लगता है। बच्चों को वाकई पिता के प्यार की जरूरत है। लेकिन जिन्यानचेन, यह क्या मतलब है? क्या बच्चों के साथ रिश्ता बनाकर कस्टडी हासिल करना चाहता है? बेटी, माफ करना। बूढ़े को पोतों से बेहद प्यार है, इसलिए खुद ही उन्हें यहां ले आया। तो मैंने उसे गलत समझा था। बच्चे यहाँ हैं और वह अकेली रह गई है। तुम भी जिन घर आकर रहो। तुम भी आ जाओ। जिन घर रहो। कुछ खास मतलब नहीं, गलत मत समझो। कल सुबह तक मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जाऊंगा। यानचेन। डैडी। चलो डैडी तुम्हें स्कूल छोड़ने जाएंगे। यह झेंगलोयान की नहीं है। वे जिन घर कैसे पहुंच गए? सावधान। क्या? यानचेन को 6 साल पहले की बात पता चल गई और उन्हें मान भी लिया। हाथ देखो। यानचेन ने सच में इन प्यारे बच्चों को मान लिया। नहीं, मैं किसी भी हालत में अनुमति नहीं दूंगा। झेंगलुओयान, मां की वसना पाने की कोशिश कर रही हो। अपनी प्यारी सी शक्ल लेकर वापस आ जाओ। क्या करूं मां? यानचेन ने सचमुच उन्हें स्वीकार कर लिया। वह घोड़ी और उसका प्यारा बच्चा कभी भी दिखाई नहीं देना चाहिए। जिन्यानचेन के सामने। शर्मनाक चीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस प्यारे बच्चे को लेकर वापस आने की? तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या तुमने मुझे वापस बुलाया नहीं था? धृष्टता। मैं आज झगड़ा करने नहीं आई हूँ। मेरी माँ की वसीयतनामा। वसीयतनामा चाहिए। अगर तुमने मेरे बच्चे का अपमान किया तो मैं तुम्हारे साथ नरमी से नहीं पेश आऊंगी। जब तुम इतनी बेरुखी दिखा रही हो तो मुझे माफ करना। आओ, इन दोनों कमीनियों को पकड़ लो। मम्मी बाएं पीछे 45 डिग्री। वाह मम्मी कितनी कूल है। तुम कैसे? तुम पास मत आओ। 6 साल पहले मैंने इतना बड़ा नुकसान उठाया था। मैं बिना किसी तैयारी के भेड़ियों के मांग में वापस कैसे आ सकती थी? छोड़ दो, नहीं तो मैं यह वसीयतनामा अभी फाड़ दूंगी। देखते हैं मेरी चॉपस्टिक्स तेज है या तुम्हारे हाथ। मैं जिन्यानचेन की हूँ। अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम झूठ बोल रही हो।
वह निश्चित रूप से तुम्हारी मदद नहीं करेगा। सगाई तोड़ दी गई है, फिर भी इतना अगर मैं आज सिर्फ अपनी माँ की वसीयतनामा लेने आई हूँ। अगर लेना है तो यानचेन को छोड़ दो। ठीक है, ठीक है, लेकिन मेरी माँ की वसीयतनामा तुरंत वापस कर दो। अगर तुम शांति से अपने प्यारे बच्चों के साथ गायब हो जाओगी, वसीयतनामा जरूर वापस मिलेगा। नहीं तो मुझे माफ करना, मैं दूसरे तरीके से तुम्हें गायब कर दूंगी। पूछती हूँ कौन सा तरीका है? जिन साहब, यानचेन तुम कैसे आ गए? डैडी, मेरे और कितने बच्चे हैं? यह चौथा बच्चा है। यानचेन, जिंगलुयांग के कुछ प्यारे बच्चे, क्या एक ही पिता के हैं? पता भी नहीं। तुम उसके झांसे में मत आना। है या नहीं मैं खुद तय करूंगा, लेकिन असली धोखा तो जिन परिवार को तुम हो। मैंने नहीं किया। 6 साल पहले मैं तुम्हारे साथ था। ये मिस जिंग, डीएनए टेस्ट हो चुका है, ये सच है। झूठा दावा करके मेरे जिन परिवार के बच्चों को भगाना चाहते हो, यह हिसाब मैं एक एक करके चुकाऊंगा। वसीयतनामा कहाँ है? पता नहीं। मुझे दो। यानचेन, युशान, माँ पापा, अब सब खत्म। हमारे पास कुछ नहीं बचा। चिंता मत करो, हमारे पास अभी भी कैन्यू ग्रुप है। हाँ, युशान, तुम्हारे डिजाइन हमेशा अच्छे रहे हैं। फिर से उभरने का मौका क्यों नहीं मिलेगा? पिछले कुछ सालों में जिंगलुयांग के डिजाइन ये थे, वे तो बहुत अच्छे थे। लेकिन अभी के ये डिजाइनर नहीं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अभी भी संपर्क में है ना? हाँ, डिजाइनर और इतने सालों का रिश्ता। जिन दादाजी भी मेरे साथ होंगे, जरूर होंगे। मिस जेंग, इस बार नहीं। तुमने देख लिया। हाँ, 5 तुम्हारे बच्चे हैं। अजीब है, इस बार मुझे बच्चे ले जाने के लिए डाटा नहीं। अभी तक नहीं गए? कहाँ जाऊं? ये तो बहुत हुआ। हमारे जिन परिवार के ये बच्चे, उन्हें भी राजधानी से निकाल देंगे कुछ दिनों में। मेरा 80वां जन्मदिन है, मैं घोषणा करूंगा इन बच्चों की पहचान। क्या? नहीं, मैं सहमत नहीं। बस यही बात, फिर से उन्हें छीनना चाहते हो। मैं कभी सहमत नहीं हुआ। लोयान, मैं इतने सालों से इंतजार कर रहा हूं। आखिरकार पोते पोतियों को पास पाया। मैं इतनी उम्र का हो गया। बस एक ही इच्छा है कि बच्चे अपने पूर्वजों को जाने। मुझे तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, तुम इस तरह का। यह क्या है? बच्चे तुमने मेहनत से पाले हैं, मैं उन्हें नहीं छीनूंगा। लेकिन मैं उनका पिता हूं। बस हफ्ते में एक बार जिन परिवार के घर आकर दादाजी से मिलने दो। मेरी कोई और मांग नहीं है। सच में? लेकिन अगर तुमने दादाजी को नाराज किया तो वे कानूनी कार्रवाई करेंगे। तुम्हारी कोई जीत नहीं होगी। मुझे सिर्फ बच्चे ही नहीं चाहिए। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी और बच्चों की सुरक्षा करूंगा। जिन दादाजी, आपने आखिरकार मेरा फोन उठा लिया। यानचेन ने मुझे गलत समझा। वह वीडियो मेरी बहन का था। जिंगलुयांग ने गढ़ा था। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, माँ? जिन दादाजी ने मुझे आमंत्रित किया है उनके 80वें जन्मदिन पर आने के लिए, और कहा कि एक महत्वपूर्ण घोषणा करेंगे। अच्छी खबर। जिन परिवार ने निश्चित रूप से तुम्हें अपनी अच्छी बहू मान लिया है। ठीक है, अपनी चाची के बेटे को भी साथ ले जाओ। जिन बुजुर्ग को दिखाना कि हमारे परिवार की जीन कितनी उत्कृष्ट है। जिंगलुयांग के प्यारे बच्चों से तुलना ही नहीं की जा सकती। अरे बहन, तुम अब इतने फटेहाल कपड़े पहनने लगी हो। क्या तुम्हें मेरी तरफ से कुछ कपड़े चाहिए?
पागल हो क्या? तुम्हारे वो प्यारे बच्चे साथ नहीं आए शायद। उन्हें डर है कि जिन परिवार उन्हें स्वीकार नहीं करेगा बेटा बच्चे कहलाएंगे। तुम्हारे मुंह में लैक्सेटिव लगा है क्या? बोलना नहीं आता तो चुप रहो। तुम यांजन को बहकाने में नाकाम रही और अब जिन परिवार में घुस आई। आज जिन दादाजी का 80वां जन्मदिन है। मैं यहाँ तुमसे बहस नहीं करना चाहती। तुम्हें मेरी बात सच लगी, डर गई ना? मैं अभी एक महान व्यक्ति को बुला चुकी हूँ। कैन यू ग्रुप जल्द ही मेरे कब्जे में होगा, तुम देख लेना। ओह, यह वाकई मुश्किल है। हर क्षेत्र अलग होता है। तो मैं तुम्हारी सफलता की कामना करती हूँ। जिन दादाजी ने मुझे अपनी पोती बहू मान लिया है। आज की यह पार्टी मेरी पहचान सार्वजनिक रूप से घोषित करने के लिए है। मुझे लगता है तुम्हें स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहिए इस छोटी सी जगह में। तुम्हारी विशाल कल्पनाशीलता के लिए जगह कम है। बहुत बेअदब हो युशान। मुझे लगता है वह तुमसे जल रही है। तुम जल्द ही ऊंचाइयों पर पहुंच जाओगी। हाँ, कुछ लोग अपनी औकात नहीं समझते। समझो कि आसमान और जमीन का फर्क क्या होता है। हाँ हाँ, धन्यवाद इस पार्टी को मजेदार बनाने के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सुरक्षा गार्ड कहाँ है? इस औरत को बाहर निकालो। यहाँ कोई हंगामा करने की हिम्मत करे। यानचेन, देखो उसने मुझे इस हालत में डाल दिया। आज तो दादाजी ने खुद मुझे बुलाया था। पहले बहन ने मुझे बदनाम करने के लिए वीडियो बनाया था। आज दादाजी जरूर उससे हिसाब करेंगे। तुम मेरे साथ आओ। यानचेन, यह मेरी मदद कर रहा है। बहन से हिसाब करने के लिए युशान। जिन साहब आपके लिए बहुत अच्छे हैं। अरे, आज जिन दादाजी का जन्मदिन है। क्योंकि वो बुजुर्ग नाटक देखना चाहते हैं तो इस नाटक को पूरा करते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल भी अनुमति नहीं दूंगा। कोई भी तुम्हारे बच्चे के साथ करे। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? लोयान, तुम दोनों साथ हो? हाँ, अगर उसे परेशान नहीं करना चाहती हो तो अच्छे से साथ दो। हाँ, हम साथ हैं। मैं समझ गया। कपड़े अंदर हैं। आज मेरे जन्मदिन पर आने के लिए सभी का धन्यवाद। मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं। जिन दादाजी, यह हरा पत्थर मेरे पिता ने खदान से निकालकर जल्दी से बनवाया था आपके लिए। आपको लंबी उम्र की शुभकामनाएं। ये बच्चा बहुत समझदार और अच्छा है। यानचेन, आज तो हमारा अच्छा दिन था। तुमने मेरी मदद करनी थी, उसे सबक सिखाना था। तुम उसके साथ क्यों खड़े हो? जरूर तुमने यानचेन को बहकाया है। तुम बदचलन औरत। तुम बेशर्म हो। जिन दादाजी, आप मेरा साथ कीजिए। इस बदचलन औरत को सबक सिखाइए। यह चरित्रहीन औरत। दोस्तों, आज मैं एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूं। सबसे पहले हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करते हैं। चेंग युशान की किस्मत बहुत अच्छी है। चेंग लोयान, तुम्हें समय और स्थान का अंदाजा नहीं है क्या? तुम इन प्यारे बच्चों को लेकर जन्मदिन बर्बाद करने वाला तुम हो। बच्चों, स्टेज पर आओ। आज मैं घोषणा करने जा रहा हूं। इन बच्चों की पहचान, ये सभी यानचेन के अपने बच्चे हैं और हमारे जिन परिवार का खून है। यह सच नहीं हो सकता। आज तो घोषणा होनी थी। मैं जिन परिवार की बहू हूं। इन छोटे छोटे प्यारों को बाहर निकालो। अपनी भाषा पर ध्यान दो। तुमने 6 साल तक पहचान चुराई। 6 साल तक जिन परिवार को धोखा दिया, अब तुम उन चीजों की कल्पना भी कर रही हो जो तुम्हारी नहीं है। अंगूठी, हाँ, अंगूठी अभी भी मेरे हाथ में है। मेरे बच्चे सबसे अच्छा सबूत है। तुमने तिकरम से मम्मी की अंगूठी छीन ली। बहुत गलत किया।
यह तो मास्टर झाओ की कृति है। बाहुआ जेड रिंग। ऐसा लगता है यह तो फुटपाथ पर मिली लगती है। चुप रहो, तुम्हें क्या पता, बस कुछ बच्चे हैं। इतनी अच्छी चीज कैसे ला सकते हैं? जरूर नकली है। लाओ मुझे दिखाओ। हाँ, जिन दादा को हमेशा से जेड पसंद रहा है, इस पर उनकी अच्छी पकड़ है, तो जिन दादा से जांच करवा लो। शुद्ध गुणवत्ता, सुचारू धारिया, ये तो 100 साल में न मिलने वाली टॉप क्लास जेड है। इतनी बड़ी बात थी। यह हमने परदादा जी के 80वें जन्मदिन के लिए उपहार दिया है। परदादा जी को समुद्र जितना आशीर्वाद और पहाड़ जितनी उम्र मिले। बहुत अच्छे। हाँ, हमारा हाउशवान तो वह है जिसकी टीचर भी तारीफ करते हैं। मैथ्स जीनियस। अगर मेरा और यानचेन का जीन मिले तो ये प्यारे बच्चे कहीं नहीं ठहरेंगे। जिन दादा, आप भी चाहेंगे कि आपके पास बेहतर पीढ़ी हो। तुम परदादा जी गुस्सा शांत करो। तो फिर हम मुकाबला करते हैं। ये क्योटो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जुआंग है। वे सवाल पूछेंगे, गलती नहीं होगी। तुम्हें उसे हराना ही है। चिंता मत करो, इस छोटे बच्चे को मैं गिनती में नहीं लेता। 4 भाई जीतो, उन्हें अपना कमाल दिखाओ। 4 बच्चे जीतो। मैं सवाल पूछूंगा, जो पहले जवाब देगा वही जीतेगा। कोई सवाल? हमारा हाउशवान तो मैथ्स जीनियस है। प्रोफेसर जुआंग, अगर आप पूछेंगे तो कुछ स्तर वाले सवाल पूछिए, बहुत आसान सवाल। हमारा हाउशवान पसंद नहीं करेगा। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तुम क्या सोचते हो? मैं ठीक हूँ, आपकी मेहरबानी। ठीक है। अभी लिखना शुरू कर दिया। बिल्कुल जादुई लग रहा है। कितना शानदार है। जब तक हम इस स्तर तक पहुंच सकते हैं, हम वयस्कों को इन बच्चों ने पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया है। वहां देखो, वो बिल्कुल हिल भी नहीं रहा। क्या सवाल इतना कठिन था कि वो डर गया? हो सकता है आखिरकार उसने दुनिया नहीं देखी है। जवाब है 1। सच में? इतनी जल्दी हल कर लिया? हाँ, सही है। जवाब 1 ही है। और सही भी निकाल लिया। बस अंदाजा लगाया है, इतना खास क्या है? मेरे चौथे भाई ने अंदाजा नहीं लगाया। यह भाई अगर समझ नहीं ना रहा है तो क्या आप एक उदाहरण दे सकते हैं? हे भगवान, क्या यह बच्चा आर्किमिडीज का अवतार है? कितना शानदार है। ये लिखा हुआ मैं जैसा गणित में कमजोर भी समझ सकता हूं। क्या तुम मेरे शिष्य बनोगे? प्रोफेसर जुंग हमेशा से बहुत चुनिंदा रहे हैं और अब शिष्य बना रहे हैं। ये बच्चा असाधारण है। अपने दिल की सुनो। हाँ हाँ हाँ, मेरे प्यारे शिष्य, आखिरकार मेरा अपना छात्र मिल गया। मेरे ख्याल से यह बच्चा सिर्फ 5 साल का है। यही सच्चा प्रतिभाशाली है। चुप रहो, ये सभी मेरे पड़पोते हैं। तुम एक एक करके प्यारे कह रहे हो। तुम्हारा व्यवहार कैसा है? तुम मेरे पड़पोतों को गाली दे रहे हो। तुम्हारा इरादा क्या है? नहीं जिन दादा, ऐसा नहीं है। झेंग युशान, तुमने 6 साल तक जिन परिवार को धोखा दिया और दूसरों के साथ मिलकर जिन परिवार की संपत्ति हड़पने की कोशिश की, और अब तुम उनके खून को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। आज हम जिन परिवार तुमसे सभी संबंध तोड़ रहे हैं, हमेशा के लिए। जिन दादा, यानचेन, पुराने रिश्तों को देखते हुए चुराया हुआ प्यार कभी सच्चा नहीं होता। अंगूठी मुझे दे दो। इसे 5 बच्चों के नाम पर दान कर दो, उसे ले जाओ। ऐसा नहीं है। मुझे ही ऊंचा होना चाहिए, मुझे ही। ये सम्मान मिलना चाहिए। चेंग लोयान, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आ लू शाओ, मुझे जिन्यानचेन चाहिए। तुम्हें झेंग लोयान चाहिए। हम दोनों को अपनी अपनी चीजें मिल जाएंगी। साथ काम करते हैं। सबने देखो, मुझे लोयान पसंद है, लेकिन मैं कभी भी ऐसे घटिया तरीकों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। चेंग लोयान, देखते हैं इस बार तुम कैसे बचते हो। बहुत देर हो गई है। आज रात यही ठहर जाओ।
फिर मुश्किल हो जाएगी। बच्चों को यहाँ छोड़कर मैं। मम्मी, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। सोने से पहले दूध पी लो, तुम भी। अब तो लगता है तुमने 2 बेटियां पाल ली हैं, सुपर डैडी। मैं तैयार हूँ। अगर बच्चों को ऐसा पिता मिले तो अच्छा ही होगा। क्या तुम भी गुड नाइट किस चाहते हो? कौन चाहता है? वो बाव यहाँ है। तो क्या अगर वो बाव नहीं होता तो मैं जो चाहूं वो कर सकता था? चले जाओ। फिर मैं चलता हूं। डैडी, आज रात मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। नहीं। लेकिन दूसरे बच्चे ऐसा ही करते हैं। मैंने कभी डैडी और मम्मी के साथ नहीं सोया। वो बाव बीच में है, बस एक ही बिस्तर पर सो रहे हैं। ठीक है, आज रात साथ सोते हैं। डैडी और मम्मी कहाँ है? वो अभी सो रहे हैं। कल रात मैं चुपके से निकल आया था। माफ करना, मुझे लगा ये सपना है, बस ये सपना। बहुत हकीकत लग रहा था, मैं समझ नहीं पाया। तुम्हारे सपने में। गुड मॉर्निंग। जल्दी उठो, ऑफिस जाना है। लोयान जी, क्या हुआ? एक बात पूछनी थी। आज शाम एक पार्टी है, लेकिन मैं एक लड़की हूँ, कभी नहीं गई, थोड़ा डर लग रहा है। अगर अच्छा नहीं लगे तो मत जाओ। लेकिन नहीं जाऊंगी तो ये डील टूट जाएगी। आज मैं अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाऊंगी। लोयान जी, क्या आप मेरे साथ चलेंगी? तो शायद वो मेरे साथ कुछ नहीं करेगा। ठीक है। बहुत शुक्रिया लोयान, आप बहुत अच्छी हो। हो गया। तुम मुझसे क्यों छुप रही हो? नहीं, यहाँ कंपनी है। तुम क्या करना चाहते हो? तुम मेरे बच्चे की माँ हो, माँ बाप का मिलना। बात करने में क्या हर्ज है? या तुम्हारे कोई और ख्याल हैं? मेरे तो नहीं है। तुम आखिर चाहते क्या हो? मैंने तुम्हारे लिए 2 तोहफे तैयार किए हैं। जरूरत नहीं। पहले देखो फिर बोलना। आज रात मैं तुम्हारे घर पर इंतजार करूंगा। ऊपर देखो। बदमाश। आज रात क्योटो के सबसे अच्छे वकील को, सभी को लोयान के घर बुलाया गया है, जिन साहब दोपहर में हुआई के वांग साहब आपसे सहयोग पर चर्चा करना चाहते हैं। ठीक है। नमस्ते फांग साहब, मैं आपका परिचय कराता हूँ। यह हमारी कंपनी की मुख्य डिजाइनर झेंग लोयान है। नमस्ते फांग साहब। अरे नमस्ते झेंग जी। माफ कीजिए, झेंग जी की खूबसूरती ने मुझे चौंका दिया। आइए बैठिए। वांग साहब मजाक कर रहे हैं। यह बदतमीज इतना चिकना हो गया है, फिर भी छेड़खानी कर रहा है। फैटी लीवर का डर भी नहीं। चलिए पहले एक प्याला उठाते हैं। मैंने पूरा पी लिया। बहादुरी, मैं भी साथ देता हूं। माफ कीजिए। अरे तुम कहां जा रही हो? मैं तुम्हें सहारा देता हूं। अरे फांग साहब, मैं संभाल लूंगी। आइए फांग साहब। इन वर्षों में मैंने खूब शराब पीने की आदत डाल ली है और पहले ही हैंगओवर की दवा खा ली है। देखते हैं कौन किसको नशे में डालता है। मैं शौचालय जा रही हूं। अरे धीरे से।
लोयान, आज रात तुम्हारा बहुत शुक्रिया। एक गिलास दूध पी लो, नशा कम होगा। अरे, ये तो फांग साहब है। चलो वापस चलते हैं, अभी और काम भी है। अरे, जिन साहब, अंदर की लड़की बच्चे की मां लगती है। उसने दोपहर में मुझे कहा था कि उसे काम है, यही काम था। दूसरे मर्दों के साथ शराब पीने आई है। अब तो तुम चिल्लाओ भी तो कोई मदद नहीं करेगा। तुम मेरी मुट्ठी में हो। दूर हो जाओ। कितनी सीधी है। उस औरत ने कहा था, जैसे चाहो वैसे खेलो। छोटी यू का दूध खराब था। तुम अगर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खूब सुख सुविधाएं दूंगा। तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। मैं जिन्यानचेन की हूँ। जिन्यान चेन। उस औरत ने कहा था, तुम बस एक छोटी सी डिजाइनर हो। मुझे विश्वास नहीं कि वो एक औरत के लिए मुझसे दुश्मनी मोल लेगा। मत सोचो, मैं जिन्स ग्रुप के साथ अरबों का सौदा कर रहा हूं। वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मुझे छोड़ेगा या नहीं पता नहीं, लेकिन आज रात तुम निश्चित रूप से बच नहीं पाओगे। कौन है? कौन है जो मेरे काम में दखल दे रहा है? तो जिन साहब को भी ये औरत पसंद है। आपने पहले ही बता दिया होता, लेकिन आज मैं तो लगभग तैयार था। आपका ये व्यवहार उचित नहीं है। जिन साहब, हम सभी व्यापारी हैं। आप समझते ही होंगे, एक छोटी सी औरत के लिए इतना बड़ा हंगामा करने की क्या जरूरत है? मौसम ठंडा हो गया है। मुझे लगता है कि फैंग कंपनी का भी अब समय आ गया है। आज से जिन और फैंग कंपनी के बीच सहयोग समाप्त। नहीं नहीं, जिन साहब, नहीं, ये तो बस एक छोटी सी औरत है। इतना बड़ा मामला क्यों बना रहे हैं? क्या आप अरबों का सौदा छोड़ देंगे? अरे अरे, ये औरत जिन साहब की पत्नी है, छोटे बच्चों की मां। नहीं, जिन साहब। फैंग कंपनी के टैक्स चोरी के सबूत जमा कर दिए जाएं। जी। बाद में तुम्हें संभालूंगा। मालिक, किसी ने ये चीजें भेजी है। जल्दी से पता लगाओ। क्या देख रहे हो? ठीक है मालिक, मैं अभी पता लगाता हूं। यू जोयू आज काम पर नहीं आई। पता नहीं, वह आज शायद आई ही नहीं। यू जोयू, तुमने मुझे फंसाया क्यों? यह बदमाश लड़की हमेशा जिन कंपनी में रहती है। जरूर जिन साहब को लुभाने की कोशिश कर रही है। अच्छा है कि मेरी बेटी चालाक है। उसकी और फैंग साहब की अंतरंग तस्वीरें जिन दादा के पास पहुंच चुकी हैं। मुझे यकीन है वह अब जिन परिवार में दाखिल नहीं हो पाएगी। तो यह तुम थी। झेंग लोयान, तुम यहाँ क्यों आई हो? यू जोयू को खरीद कर मुझे ड्रग दिया। झेंग यूशान, तुम्हारी हिम्मत देखो। यह सब तुम्हारी करनी का फल है। इंसान को जानना मुश्किल है, तुम कुछ मासूम चेहरों को देखकर जिन कंपनी में दबदबा बनाकर दूसरों के रास्ते रोक रही हो। यह सब तुम्हारे कर्मों का फल है। यू जोयू ने मुझे क्यों फंसाया? अब तुम्हारी और फैंग साहब की अंतरंग तस्वीरें जिन दादा के पास पहुंच चुकी हैं, मैं देखना चाहती हूँ। क्या वह तुम्हें बाहर निकाल देंगे? प्यारी है तो प्यारी है, छिनाल है तो छिनाल है, हर जगह नफरत पैदा करती है। समझदारी से जिन कंपनी और किंगड़ों से चली जाओ। भौंकना बंद करो। अब मेरी बारी है। झेंग लोयान, ये झेंग परिवार का घर है। तुम क्या करने वाली हो? क्या कर रहे हो? बेशक नया और पुराना हिसाब एक साथ चुकता करेंगे। झेंग लोयान, मैं तुम्हारा पिता हूं। तुम मुझ पर हाथ उठाओगी तो इतिहास में बदनाम हो जाओगी। बदनामी की चिंता मत करो, आपकी जरूरत नहीं है।
उस साल मेरी माँ की मौत में भी तुम्हारा हाथ था। बेईमान और उसकी प्रेमिका ने मेरी माँ की कंपनी पर कब्जा कर लिया। यहाँ तक कि यह झेंग परिवार भी मेरी माँ का है। भाग जाने वाले तुम लोग हो। तुम पागल हो गई हो। ये मैंने 5 लाख में खरीदा था। झेंगलुओयान, तुम क्या करने जा रही हो? क्या देख रहे हो? जल्दी से उसे पकड़ो। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। दादा, आप लोग। अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। पहले मैं चाहता था कि यानचेन तुम्हें कुछ मुआवजा दे, बस तुमसे दूरी बना लेता, लेकिन तुमने हद ही पार कर दी। कर्मचारियों को खरीद लिया और लोयान को दवा देकर नशा करवाया। इतना क्रूर। मैंने नहीं किया, जिन दादा। यानचेन, तुमने झेंग परिवार के खिलाफ हाथ उठाया। अब से मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। कोई अच्छी चीज है? वह विदेश में एक प्यारे बच्चे को जन्म देकर जन्मजात आनुवंशिक दोष के कारण उसे अनाथालय में छोड़ दिया। तुम क्या कह रहे हो? एक और है। क्या वो सच कह रही है? हाँ, मेरा एक और बच्चा है। इसीलिए बहन ने सिर्फ 5 को रखा, शायद। उनकी असली पहचान पहले से जानती थी। ऊंची शाखा से लिपटने आई थी, लेकिन वह दूसरा प्यारा बच्चा इतना भाग्यशाली नहीं था। उसका कोई उपयोग नहीं था। बीमार भी था, इसलिए जल्दी ही छोड़ दिया गया। तुम झूठ मत बोलो लुओयान। क्या वो बच्चा यानचेन का है? ग्वांगमिंग अनाथालय। तुमने क्या किया? अगर तुम चाहते हो कि वह प्यारा बच्चा जीवित रहे, मेरी सलाह है कि शांत रहो। किंगदाओ से चले जाओ। नहीं, मैंने यह सब बच्चों के लिए किया है। सुरक्षित और स्वस्थ छठा बच्चा बिल्कुल खतरे में नहीं होना चाहिए। बहन, मैं सच कह रही हूँ, है ना? हाँ। मेरी तुम पर पूरी भरोसा था और तुमने धोखा दिया। दादाजी के पास शायद कोई और वजह होगी। जिन दादाजी, उसका ऐसा चरित्र। वह जिन परिवार की मुखिया कैसे बन सकती है? मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहती हूँ। जल्दी से उसका असली चेहरा देख लें। मैं तो बस जिन परिवार के लिए सोच रही हूँ। अब तो सिर्फ जिन दादाजी ही हैं। वह सही कह रही है। मैं सच में पैसों के लिए ही विदेश से वापस आई थी। आज से मैं जिन परिवार को छोड़ दूंगी। आज से मैं जिन परिवार को छोड़ दूंगी। तुमने सच में बच्चों को छोड़ दिया? ये तो मां होने के लायक ही नहीं। मैं कभी नहीं होने दूंगा कि बच्चे तुम्हारे साथ रहें। मुझे पहले लिटिल सिक्स को सुरक्षित बचाना होगा। दादाजी, आप दूसरों की एक तरफा बातों पर विश्वास न करें। उसने खुद मान लिया है, फिर और क्या कहना है? ये बच्चलन लड़की 6 साल पहले से ही बुरी थी, इसीलिए घर से निकाल दी गई थी। सोचा नहीं था कि आपके सामने झूठ बोलेगी। हमारी यूशन ही जिन परिवार के लिए सच्चे दिल से सोचती है। दीदी, अगर पहले से ही इतनी अच्छी होती तो अच्छा होता। बस आप मेरे बच्चों को छोड़ दें, मैं सब कुछ मानूंगी। अच्छा, तो अभी घुटने टेक कर मुझे और मम्मी पापा से माफी मांगो। ठीक है, बस घुटने टेकने की बात है। मैं घुटने टेक दूंगी। तुमने कुछ गलत नहीं किया, फिर घुटने क्यों टेक रही हो? यानचेन, उसने बच्चों को गिरवी रखा है, पूरे जिन परिवार को धोखा दिया। क्या तुम अभी उसका साथ दोगे? बच्चों को गिरवी रखने वाली तो तुम हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे का अपहरण करने की? मिस, बुरी खबर है, वो प्यारा बच्चा भाग गया है। चिंता मत करो, लिटिल सिक्स सुरक्षित है। वह बहुत चालाक है, भाग निकला है। मेरे लोग उसे ले आए हैं। वह बस एक प्यारा बच्चा है। वह मेरा बेटा है, कोई प्यारा बच्चा नहीं।
मुझ पर विश्वास करो। मुझे विश्वास है, मैंने जांच कर ली है। लिटिल सिक्स को जन्मजात जीन दोष है, इसीलिए तुम उसके इलाज के लिए पैसे कमाने विदेश से वापस आई थी। तुम चिंता मत करो, मैंने उसके लिए सबसे अच्छे डॉक्टर का इंतजाम कर दिया है। हमारा बेटा सुरक्षित रहेगा। अरे बुढ़ापा आ गया, मुझे लोगों को पहचानने में गलती हुई। लोयान, इन सालों में तुमने बहुत कष्ट उठाया है। सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, एक आखिरी तरीका बाकी है। जब तुम इतनी मौत के मुंह में जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें वहीं पहुंचा दूंगा। बहुत अच्छा। कहा कि आज हमें मैन्यूस्क्रिप्ट दे देंगे। उनकी प्रसिद्धि और क्षमता के सहारे मैं निश्चित रूप से कैन्यू ग्रुप के अध्यक्ष का पद हासिल कर लूंगा। यही मेरी आखिरी उम्मीद है। जिन ग्रुप ने हमारे खिलाफ कार्रवाई की घोषणा कर दी है, तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ। यह सब कुछ ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है। देवियों और सज्जनों, कैन्यू ग्रुप एक नई ऊंचाई पर पहुंचने वाला है। अब हम लाइव कनेक्ट कर रहे हैं। मैं चेंग यूशान हूँ। जल्दी मत करो, मैं रास्ते में हूं। आज मैं व्यक्तिगत रूप से वहां पहुंचूंगा। इस बार तो खुद ही सामने आ रहे हैं। इस सहयोग को लेकर बहुत चिंतित हैं, मिस चेंग। 6 साल पहले प्रकाशित मैन्यूस्क्रिप्ट ने सभी को चौंका दिया था। शायद मिस चेंग की प्रतिभा को पहचान लिया है। उत्कृष्ट डिजाइनर वास्तव में एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। आइए हम उनका स्वागत करें। तुम कैसे? चेंग लोयान, तुम यहाँ से चले जाओ। अगर आज तुम मेरे काम को बर्बाद करने आए हो तो मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं हूँ। और तुम्हारे छोटे छोटे दोस्तों को भी। सुना है आज। मैं तो बस उनका असली रूप देखना चाहता था। बहन, तुम क्यों डर रही हो? डिजाइन अवधारणा अद्वितीय है, प्रसिद्धि विदेशों तक फैली हुई है। तुम जैसे लोगों के लिए इतना आसान नहीं है उनसे मिलना। हाँ हाँ, अरे मुझे कैसे पता नहीं चला? बहन, तुम मेरी इतनी प्रशंसा करती हो। तुम्हारा क्या मतलब है? कैन्यू ग्रुप को हड़पने की सोचना भी मत। डिजाइनर वाइस स्थल पर पहुंच गए हैं। मेरे हाथ में इस सहयोग की मैन्यूस्क्रिप्ट आ चुकी है। ये सब क्या ये झेंग यूशान के नहीं है? इन सालों में प्रकाशित मैन्यूस्क्रिप्ट किसी और के नाम कैसे? यह किसने किया? तुरंत बंद करो। कहीं नहीं। हमारा सिस्टम हैक हो गया है, हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम आए नहीं हो? ढोंग मत करो। मेरी मैन्यूस्क्रिप्ट दिखाकर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। क्या तुम सच में सौदा करना चाहते हो? तुम्हारी मैन्यूस्क्रिप्ट, तुम सुनिश्चित हो? प्रिय लूफान अंकल द्वारा दिए गए सबूत इसे ऊपर रख सकते हैं। काम पूरा करने की गारंटी। तुम क्या कर रहे हो? रुको। 5 साल पहले से झेंग यूशान के हाथ में सभी डिजाइन हमारे यहां से खरीदे गए थे। इस साल अक्सर बकाया राशि नहीं चुकाई। ये झूठा आरोप है। चेंग यूशान के उभरते हुए स्केच नहीं है? हे भगवान, उसकी हिम्मत कैसे हुई? ये चीजें सिर्फ मैं और चेंग लोयान के पास है। तुमने मेरे लिए खाई खोदी, वरना उसके पास ये स्केच कैसे होते? क्या तुमने मेरे चीजें नहीं चुराई? मेरे पास क्यों हैं? क्योंकि मैं ही डिजाइनर वाई हूं। असंभव। सब कुछ गलत है। 6 साल पहले तुमने मुझसे जो कुछ छीना, मैं एक एक कर वापस ले लूंगी।
मिस जिंग, क्या आपने डिजाइनर वाई के स्केच चुराए हैं? क्या ये सच है? 6 साल पहले की प्रतिभा की उपाधि ये चुराई थी? अरे मत फिल्माओ। मिस, जिन कंपनी ने पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है, अब आप इस तरह के कांड में फंस गई हैं। कंपनी के शेयर अब और नहीं गिर सकते। निवेशकों ने सब बेच दिया। नकली हमेशा नकली रहता है। किए गए कामों की कोई सीमा नहीं। अब तुम्हारा कोई बचाव नहीं। दोस्तों, यूशान अभी युवा है। कृपया उसे एक और मौका दे। यह कैन्यू ग्रुप की आंतरिक बैठक है। तुम यहाँ कैसे आए? सुरक्षा, इसे बाहर निकालो। क्योंकि अब मैं कैन्यू ग्रुप की सबसे बड़ी शेयर धारक हूँ। तुमने मेरे लिए खाई खोदी। तुमने मुझे फंसाया। कैन्यू ग्रुप मेरी माँ की मेहनत का फल था। अब मैं सिर्फ अपनी चीज वापस ले रही हूँ। मिस का स्वागत है। यह सीईओ की कुर्सी इतने समय से खाली थी। अब वापस लेने का समय आ गया है। मैं सहमत हूं। तुम बहुत धूर्त हो, साजिशों से भरी हुई। तुमने यूशान को इस हालत में पहुंचाया। मैं धूर्त? पिताजी, क्या तुम मुझे अपनी बेटी मानते हो? बस एक नीच की बेटी, हमेशा मेरे ऊपर हावी। मेरी बेटी होने के लायक नहीं। क्या? तो मैं जरूर यह सब ले लूंगा। क्यों? मर जाओ तुम। मैं वास्तविक नाम से शिकायत करता हूँ। जिंग वेई गुआंग और वांग फांग मेई एक हत्या केस से जुड़े हैं। उन्हें एक साथ ले जाने की सलाह दी जाती है। जिनयान चेन, यूशान ने तुम्हारे साथ 6 साल बिताए हैं। क्या सच में हमें बदनाम करके खत्म कर दोगे? मेरे पास सबूत हैं जो साबित करते हैं कि उन पर मेरी सास की हत्या का आरोप है। यह उनका विदेश में लिखा गया प्रिस्क्रिप्शन है। ये सभी हेलुसिनोजेनिक दवाएं हैं। तुम्हें कैसे पता? मैं तुम्हें यह सब बताना चाहता था, लेकिन अब कोई इंतजार नहीं कर सकता। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। माँ, मैंने आखिरकार वह सब वापस पा लिया जो मेरा था। तुमने उनकी जांच कब से शुरू की थी? लिनफेंग, जिंग वेई गुआंग ने एक बार लिनफेंग के पिता से संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इससे हमें बाद में दिशा मिली, वरना यह इतना आसान नहीं होता। लेकिन तुमने पता लगाया, मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था। उस दिन मैंने तुम्हें और फांग को एक साथ देख लिया। इससे मुझे खुद एक बड़ा झटका लगा। आगे से मैं और ध्यान दूंगा। धन्यवाद। तुम चिंता मत करो, अब से मैं हूं। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। कोई भी अब तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। जिंगलुओयान, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जिन ग्रुप को दहेज में दूंगा, एक खरीदो 5 पाओ। बहुत फायदेमंद है। एक फूल तक नहीं है, कोई इरादा ही नहीं है। बच्चों, बाहर आओ। मम्मी, तुम हमारे दिल की रोशनी हो। मम्मी, तुम सबसे सुंदर राजकुमारी हो। यह प्रेम का प्रतीक है, अनंत हृदय। यह डैडी की सारी संपत्ति है। डैडी दे रहे हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूं। आने वाले हर दिन मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। जिंगलुओयान, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ। महिला और पुरुष थोड़ा और करीब आए। ठीक है। तैयार, 3, 2, 1। मैं नशे में नहीं हूं। मैंने कहा था इतना शराब मत पियो। घर पर सरप्राइज भी है। वाह, कितना शानदार।
पसंद आया? नशेड़ी, जल्दी से नहाकर सो जाओ। नहीं, पति जी ने बनाया है, मुझे पसंद है। अरे सावधान। मैं नशे में नहीं हूं। ठीक है, मैं नशे में हूं। बैठो। हाँ पति जी, बहुत स्वादिष्ट है। तुम भी खाओ। पति जी, तुम बहुत सुंदर हो। एक बार और कहो, एक बार और बुलाओ। पति जी। हाँ। तुम मुझे एक बार बुलाओ। पत्नी। अरे, तुम फिर कहाँ जा रहे हो? पति जी, हाँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इस जन्म में तुम भाग नहीं सकते। हनीमून ट्रिप अच्छी रही? बिल्कुल अच्छी रही। क्या हुआ, पेट खराब हो गया? मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूं। क्या? ओह, ये हमें फिर से भाई या बहन मिलने वाला है। ये